Calling sir. ओके, ये प्रॉब्लम करे थे लास्ट, राइट? Yes sir. लास्ट टाइम अपन कितना फोर्स एक बॉडी को अंदर दबाने कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाया तो पूरा इमर्ज हो जाता, वो था क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? Yes sir. ओके, सर ये इसका एक बार रिकैप बताना, इसमें मेरे को एफ में डाउट आ रहा था जरा। बर्न कौन फोर्स सा? इसमें, अरे ये बर्न फोर्स अपन इसके तो निकालते ना, मतलब एफ इज इक्वल टू बर्न फोर्स ही वहां। बॉयंट फोर्स नहीं है, एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स है। ओके एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम अंदर जा रहा, जो 1/3 ऊपर था अंदर जा रहा, तो वो जो एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स को ओवरकम करने के लिए ऊपर से एक्स्ट्रा वो जो एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे, वो हाँ कैलकुलेट कर। तो क्या करते समझ हैं, गया। वॉल्यूम बाई 3 करते हैं। यहाँ पे देखो, वॉल्यूम बाई 3 करें ओ into density of water into g, that is the extra fluid displaced। मगर उन वॉल्यूम दिया नहीं क्वेश्चन में, मास दिया, तो इनडायरेक्टली वॉल्यूम फाइंड करना कैसा मालूम करते? लॉ ऑफ फ्लोटेशन से। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या बोलता? वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी, वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, है क्या नहीं? यस सर। हाँ क्लियर? सर। तो वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी क्या था? 50 kg। वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड क्या था? 15 to 9.8 न्यूटन। तो फ्लोटिंग के लिए वेट मस्ट बी इक्वल टू बॉयंट फोर्स, पर बॉयंट फोर्स के लिए 2/3 से डिस्प्लेस कर रहा है ना, 2/3 ऑफ द वॉल्यूम। तो 2/3 कर दिए यहाँ पे, इंटू वी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 9.8 करे, तो वहां से इनडायरेक्टली अपने को क्या आया? वी आ गया। वी को अपन क्या करें, वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें, आ गया। वी आने के बाद वी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, अपने को एफ आ गया। ठीक है, ऐसा करें। अब ये एक स्फेरिकल बॉल है, 10 मीटर डीप है। कहाँ पे है? 10 मीटर डीप। तो 10 मीटर डीप में ले जाके वहां से रिलीज करे, मतलब रेस्ट से स्टार्ट करा, तो जैसा जैसा ऊपर आता एक्सेलरेट करके आता, अगर डेंसिटी कम रही। ठीक है, सिग्मा शुड बी, सिग्मा जो रहता है वो लेस देन वो रहना रो। अब यहाँ पे आने के बाद इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी रही थी, जिसकी वजह से उन्हें प्रोजेक्टेड बॉडी के जैसा ऊपर हाइट एज तक जाके वापस आता। तो अपने को हाइट एज मालूम करना है, समझ गए? अगर उसकी डेप्थ 10 मीटर रही तो, और उन क्या क्या देना पड़ता? डेंसिटीज देना पड़ता, किसके? बॉल की और फ्लूइड की। ठीक है, तो मैं एक्सेलरेशन का ये है एक्सप्रेशन, कल डिराइव करे थे, याद है? जी इनटू रो बाय सिग्मा माइनस 1। सॉरी, रो बाय सिग्मा माइनस 1। ओके, रो बाय सिग्मा माइनस 1। ये रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। सिग्मा क्या है? सिग्मा डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है। अगर रो की ज्यादा रही तो ए पॉजिटिव रहता, ऊपर की तरफ रहता है। अगर ये कम रहे तो नीचे रहता। ठीक है, और मैं ये भी बोला था कि ये जो ऊपर आता एक्सेलरेशन, वो जी से ज्यादा भी आ सकता, कम भी आ सकता, इक्वल भी आ सकता, मगर जो नीचे आता ना, मतलब जब सिग्मा ज्यादा रहता तो नीचे की तरफ वो क्या आता? 1 से कम। इसलिए अपन इसको प्लस स्विच कर देके 1 माइनस रो बाय सिग्मा कर देते। ओके, अब इन क्वेश्चन में ये बोला कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज सिग्मा और डेंसिटी ऑफ वाटर रो 5 सिग्मा दिया, तो ऑब्वियसली ज्यादा डेंस है वाटर, तो कैसा भी ऊपर एक्सेलरेट करता। तो मैं यहाँ पे 5 सिग्मा सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ठीक है, 5 सिग्मा सब्स्टिट्यूट करे तो क्या आता मेरे को? सर गिवन था वो और दिया क्वेश्चन में इधर सर A इक्वल टू 4G आता, A इक्वल टू 4G आता। आ गया? कहाँ पे? पानी के अंदर 4G आता, मगर जैसे हवा में आता फ्रीली फॉलिंग हो जाता, फिर -G आता। तो पहले फॉर द पाथ इनसाइड फ्लूइड हम लोग एक इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मगर मैं v डैश लेता हूँ, क्योंकि इसकी फाइनल वेलोसिटी नेक्स्ट एयर में जो है ना, इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है, राइट? तो v डैश माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a 4g into 10। तो v डैश स्क्वायर क्या है? 80g आया। मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि ये बाद में इनिशियल वेलोसिटी बनता बाकी नेक्स्ट जर्नी के लिए। ठीक है, तो बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट को यू से प्रोजेक्ट करे तो मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाय 2g रहता, पर इसकी u इसका v होता, तो ये इधर सब्स्टिट्यूट कर देते, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 80g आ जाता, नीचे 2g आता, कैंसिल हो जाता, तो बच जाता 40 मीटर। बात समझ में? यस सर। क्लियर? अब ये प्रॉब्लम करो, क्विक मार दो ऊपर से नीचे तक, बहुत फास्ट गया मैं, इसलिए तो क्या ये हुआ? बात एक बार रिवीजन कर दीजिए बस। नीचे का अरे इजी है ना जी, कुछ भी नहीं है। ये फाइंड करे, नीचे वाला बस, वो नहीं उतना लंबा नहीं, खाली नीचे का वो जो आप 20 का मार्क इसके लेना, वहां से एक बार बोल दीजिए, समझ में आ गया, लेकिन फिर भी एक बार फिर से सुन ले रहा हूँ। स्क्वायर यू तो 0 था, स्क्वायर आ गया 80g। हाँ क्लियर? ये इसकी फाइनल वेलोसिटी वाटर के अंदर या फ्लूइड के अंदर फाइनल वेलोसिटी उस कैसे इनिशियल हो जाती, इनिशियल होती अपने जर्नी के स्टार्ट कैसे?
यू स्क्वायर बाई 2g में सब्स्टिट्यूट कर दिया, आ गया ATG। क्लियर? समझ गया। नेक्स्ट, ये एक वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी के बाजू डैम लगा रहे हैं, डैम लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? डैम। तो ये ऑरेंज कलर का डैम है, क्या है? डैम है। ऑरेंज कलर का डैम। क्लियर? इधर पूरा वाटर है, एक वर्टिकल डैम लगा रहे हैं हम लोग, एक वॉल बना रहे हैं। ये डैम पे फोर्स कितना लगता है कैलकुलेट करना है अपने को। क्या फाइन कैलकुलेट करना है? ये डैम पे फोर्स कितना लगता। तो अब देता क्या, इन इसकी हाइट देता, डैम की हाइट देता। डैम की हाइट क्या है? h ले लेंगे। H, डैम की हाइट कैपिटल H, ठीक है? डैम की हाइट जो है ना कैपिटल H है, ठीक है? और डैम का डेप्थ, डेप्थ मतलब वो कितना ये है, मतलब लॉन्ग है, लेंथ, लेंथ। डैम की लेंथ कहाँ है? डैम की लेंथ बताओ। ये है, ये है डैम की लेंथ, समझ में आई? ये डैम की लेंथ है, ठीक है? क्लियर? ये डैम की लेंथ है, दिख रही ना? ये डैम की लेंथ है। डैम की लेंथ क्या है? L। क्या है? लेंथ है, हाइट h है। हाइट H है, ठीक है? अब द थिंग इज, जितना अंदर जाता ना, जितना अंदर जाता उतना ज्यादा प्रेशर रहता, राइट? जितना अंदर जाता उतना ज्यादा प्रेशर रहता। बात समझ में आई? तो मैं फिर से बोले वाला। जितना डीप रहता उतना प्रेशर ज्यादा रहता ना। हाँ वो तो मैं बात हाँ है। यस सर। क्लियर? जितना डीप रहता उतना प्रेशर ज्यादा रहता। तो हर जगह प्रेशर अलग अलग है, तो प्रेशर डेप्थ पे डिपेंड करता। एक्चुअली प्रेशर इज इक्वल टू ρg h, हाँ ठीक है? अब ρg h के बदले में y ले रहा हूँ, एट डेप्थ y प्रेशर ρg y रहता। बात समझ में आई? तो इधर ये एलिमेंट पे, ये छोटा एलिमेंट जो लिया मैं, उस पे प्रेशर white कितना line, sir. रहता? हाँ, ρg y रहता प्रेशर, समझ गए? सर ये व्हाइट लाइन पे बोल रहे हैं ना? हाँ, ये जो व्हाइट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, साइड से देखे तो, उधर हाँ से ये देखे तरफ तो, रहेगा। हाँ ठीक है? इधर प्रेशर इज इक्वल टू ρg y रहता, क्योंकि रोजी वाई रहता होगी, वो तो हाइट है वाई है यहाँ डेप्थ, डेप्थ है भाई। पे। ओके मैं रोजी h के h की बात कर रहा था, सॉरी। ρg y, वाई बात आता। समझ में आई? हाँ सर। क्लियर? तो अलग अलग जगह प्रेशर अलग अलग है, तो फोर्स भी अलग अलग आता ना। हाँ अच्छा, इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है व्हाइट लाइन का एरिया, एरिया क्या होता है इसका? इसका एरिया, इसका एरिया क्या होता? l डिवाइड इनटू l, डिवाइड इनटू l। नहीं होता। हाँ करेक्ट, डिवाई इंटू एल, बराबर, डिवाई इंटू कैपिटल एल, ठीक है? यस सर। तो इसका एरिया, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डीए लिख देता हूँ खाली, ठीक है? इसका एरिया डीए लिख देंगे, ठीक है? तो डीए इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, बोलो? d is equal to dy into l। एल डी वाई लिखेंगे हमेशा, l डी dy वाई हाँ। लास्ट में लिखना, नहीं तो कंफ्यूज होता, ठीक है? हाँ फिर अपन LDY, इंटीग्रेशन है समझ इसको फिर बाद में। क्लियर? डीए इज इक्वल हाँ टू एल डी वाई। तो वो जो छोटा एलिमेंट है डीए, उस पर फोर्स डीएफ लग रहा बोल के लेंगे हम लोग, क्या लेंगे? डीएफ। तो इम्प्लाइज डीएफ इज इक्वल टू पीडीए होता ना। क्लियर? तो डीएफ इज फोर्स ऑन, क्या हुआ? क्या बोले? पीडीए कैसा सर? डीएफ इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया फोर्स, फोर्स बाय एरिया प्रेशर, हाँ मैं समझ वो गए? रिश्ता वो। क्लियर? यस सर। तो डीएफ सर अब इंटीग्रेट कर दे। डीएफ अब da की जगह पे l into dy डाल देना अपन यहाँ। सर डीएफ पूछ रहे कैसा? क्या बोले? डीएफ डीए इक्वल टू एलडीवाई कैसा आप पूछ रहे? इसका ये रेक्टेंगल दिख रहा है यहाँ पे ऐसा, वो रेक्टेंगल का ब्रेथ डीवाई है, यहाँ पे लिख के है डीवाई। उसका डेप्थ वाई है, मगर उसका खुद का ब्रेथ क्या है? डीवाई। और उसका लेंथ क्या है? यही है ना। ओके समझ गए सर। तो ये एल है तो ये भी एल ही रहता ना, समझ गए? यहाँ पे ये भी एल रहता, ठीक है? क्लियर? फिर बराबर डैम नहीं बनती है तो फिर। बात समझ में आ गई? तो Yes, डीएफ इज sir. इक्वल टू Yes, sir. अब इसको थोड़ा हम लोग ये करेंगे, क्या करेंगे?
सर डीएफ Integrate. में अपन वो कर लेंगे, पहले डीए की वैल्यू डाल के फिर इंटीग्रेट करेंगे ना, हाँ एल तो डीवाई डाल डीएफ के इज इक्वल टू P into L into dy. रो इंटू जी into इंटू dy। पी इज इक्वल टू क्या है, रो इंटू रो जी जी एच इंटू वाई। आते हैं डी ए भाई, क्या है, सही भाई, PA L dy. एल डी वाई। DA एल LDY डीवाई। है। बात समझ में आई? अब Yes इसको sir. इंटीग्रेट करना अपन, अब इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करते तो एफ आता है ये तरफ, तो इधर तरफ पूरे कांस्टेंट्स बाहर आते हैं ना सर, खाली डीवाई रहता अंदर। Y into dy रहता तो y square by 2 आ जाता। मैं पहले हाँ, लिमिट्स y square by डालो, 2 इधर लिमिट्स डालो। बराबर। लिमिट्स डेप्थ शुरू हो रहा जीरो से, मतलब y जीरो से शुरू हो रहा, ऑल द वे कैपिटल एच को जाता, इनफैक्ट हाँ। माइनस एच को जाता, राइट? Yes sir. माइनस नहीं एक्चुअली एच को जाता, क्योंकि y हम लोग नीचे की तरफ लिए ना, y लेना ही नीचे की तरफ लिए। अगर y अरे ऊपर लेते हाँ, थे अगर तो अपन नीचे ऊपर से जाता। लेते तो अपने को वो आता था ऊपर से नेगेटिव। नीचे करते तो अलग आता था। भाई y का डायरेक्शन ऊपर लेते थे तो y माइनस एच लेता था, मगर y खुद लिया नीचे की तरफ, तो जीरो से स्टार्ट हो रहा, h पे खत्म हो रहा। हला समझ में यहाँ सर यस क्या? h और माइनस h का। अरे y अगर ऐसा लेता था ना मैं, तो जीरो से माइनस एच लेता था लिमिट्स, मगर y खुद जो है ना नीचे लिया, तो जीरो से स्टार्ट हो रहा, h पे खत्म हो रहा। समझ गए? उसके बीच का पूरा कुछ भी एरिया एक्स्ट्रा नहीं निकालना आ है। रहा, हाँ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आ रहा। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड f आता। एफ आता सर, रो जी फिर तो एल भी बाहर आ जाता, डी वाई का वाई हो जाता, वाई स्क्वायर बाई 2 आता, वाई क्यूब बाई 2 होता वो। रोजियल बाहर आ जाता। रोजियल बाहर आने के बाद क्या बचता बोले? Y dy बचता अंदर। 0 to h। Y square by 2। Yes लिमिट्स sir. सर फिर वाई अपना वो आता क्या 1? h square by 2। क्या क्या बोलो भाई। इंटीग्रेशन में अपन डालते ना, वाई डी वाई रहता ना वहाँ, अरे वो वाला होता, वो समझ गया अपन। और एक कहे थे केस याद आ गया मेरे को। बात समझ में आ गई? ओके। कौन से केस में है? हाँ मतलब रो जी h square by 2 कैसा आता? क्या क्या मतलब कौन से केस में ये आता अपने को आंसर ऊपर वो करो। कौन से केस में, मतलब ये डैम पे क्या? डैम पे कितना फोर्स लग रहा वो है ये। हाँ फाइंड द फोर्स, नेट फोर्स exerted by exerted on dam on the vertical dam। बात समझ में आई? ओके। अब यस सर। अगर डैम का मैं ओपन क्लोजिंग सिस्टम लगाया, मतलब ओपन क्लोजिंग का सिस्टम लगाया मैं, सपोज किधर तरफ लगाते आप, किधर तरफ लगाते हो वो पूछ रहा हूँ मैं। कहीं भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते, नीचे भी लगा सकते, ठीक है? ओके मतलब यहाँ पे भी लगा सकते, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऊपर भी लगा सकते। बात समझ में आई? सर रोटेशन डैम खुलना बंद होना ना भाई, ओ पानी जा रहा आ रहा। क्लियर? तो डैम का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ पे भी लगा सकते हैं, मतलब ऊपर भी लगा सकते हैं या नीचे भी लगा सकते हैं, मर्जी हमारी। एक काम करेंगे, नीचे लगाएंगे। सपोज यहाँ पे है हिंज लग के, इसका मतलब डैम कैसा खुलता भाई? ऐसा है, ऐसा 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 खुलता, ठीक है? अगर ऊपर हिंज लगाए तो ऐसा खुलता डैम, ठीक है? बात समझ में आई? नहीं सर, फिर से बोलिए एक बार। भाई डैम का जो रोटेशन है ना, वो इधर लगा रहा हूं मैं, इधर इधर ऐसा, इसके अबाउट रोटेट होता वो डैम। बात समझ में आई? ओके क्लियर? इसका मतलब ऐसा है ना डैम, खोलना रहे तो ऐसा हो जाता, समझ गए? हाँ नीचे की तरफ आ रहा वो, हाँ ऐसा रहे तो ऐसा हो जाता, ऊपर अरे भी यार, लगा सकते। के ढक्कन की बात करें, समझ गया मैं, रोटेट करा ढक्कन वो, राइट? हाँ लेट जाता, लेट जाता, लेट जाता। बात समझ में है? इनफैक्ट कहीं भी लगा सकते, ये हिंज बीच में भी लगा सकते, ऊपर भी लगा सकते। हाँ ऊपर रखे तो क्या होता, ऊपर की तरफ जाता हुआ ना, ऊपर की तरफ रोटेटिंग अपवर्ड। ओके ठीक है। अब मेरे को ये फाइंड करना है, ये वाटर टॉर्क कितना लगा था, डैम पे टॉर्क कितना लगा था, समझ गए? ओके क्या कितना लगा था? टॉर्क, समझ गए? तो देखो भाई,
ये जो डेप्थ है, ये एलिमेंट है, उस पे फोर्स कितना लग रहा है? डीएफ इज इक्वल टू, बोलो, ऊपर रो कैसे जी था वाई, अभी? रो जी वाई एल डी वाई, इतना LDY, फोर्स लग रहा, yes. इतना फोर्स लग रहा ये एलिमेंट पे, समझ गए? कौन से एलिमेंट पे? डीए के एलिमेंट पे, वो छोटे DY पे, डीए पे, डीए पे, अरे DA ठीक है, DA सॉरी। डीवाई भी बोल सकते, नथिंग रॉन्ग, डीवाई भी बोल सकते। अरे DA ले तो बेटर, के बोलते हैं पूरा आता है DM, इसलिए मैं हाँ। DA पे। ठीक है, तो भाई अब टॉर्क के लिए इक्वेशन लिखेंगे पहले इंटीग्रेट करने से। बोलो क्या करेंगे? बोलो भाई क्या करेंगे? तो फिर टाउ का फॉर्मूला लिख के फिर अपन हाँ। उसको इंटीग्रेशन के टाइम पे लेके आएंगे। हेलो हेलो, तो देखो डी टाउ इज इक्वल टू, डी टाउ इज इक्वल टू क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट? हाँ, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया, सेम लास्ट टाइम करे जैसा। तो डी टाउ क्या आता बोलो? डीएफ, एफ इधर आ रहा, एफ इधर आ रहा ना भाई, डीएफ इधर आ रहा, तो h होता df into h ना सर, नहीं होता, डीएफ इंटू एच माइनस वाई होता। ये डीएफ है, तो डीएफ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है ना इसका, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये है, तो ये एच माइनस वाई होता, होता नहीं होता? हाँ H-y, तो ये क्या होता है भाई? रो जी वाई एल डी वाई इंटू एच माइनस वाई। क्लियर? सर यहाँ पे फॉर्मूला केस करे प्रेशर इनटू एरिया सेम। किसका भाई? प्रेशर इनटू एरिया किसका? फोर्स का नहीं ना। सारी बात है ना, फॉर्मूला वो फॉर्मूला यूज करेगा बोल रहे यहाँ पे। अरे यहाँ पे यूज करे प्रेशर इनटू एरिया, ये प्रेशर है इनटू एरिया है, ये डीएफ आ गया, तो डीएफ इधर है, एफ से परपेंडिकुलर हाँ डिस्टेंस क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे? एच माइनस वाई है ना। समझ गया, H-y, तो अपन उतनी मेहनत करने से अच्छा सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेके डी टाउ बोल दिया इसको। तो क्या था यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है? रो जी एल, रो जी एल, एच वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, समझ गए? yes sir, yes sir, बराबर into dy बात समझ में आई? तो भाई क्या आता बोलो? और लिमिट्स क्या आते हैं अपने को यहाँ पर? 0 टू 0 to एच, 0 अगेन to y आती क्या? अरे नहीं y सॉरी y होल आना होल। 0 टू एच ही आते, क्यों? ओके वाई 0 से शुरू हो रहा, सर h cube by 2 minus h cube by 3 आता ना? बराबर ना? हाँ हाँ सर। तो बोलो भाई इंटीग्रेट करके बोलो जल्दी, मतलब लिमिट डालो। सर rho gl into h square by 2 minus h square by 3, मतलब h cube by 2 minus h cube by 3। ओके, तो यहाँ पे टाउ आ जाता, हाँ सर, रो जी एल इंटू एच वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3। cube by 2 रो जी एल इंटू एच वाई स्क्वायर बाई 2 minus y cube by 3 into d, मगर लिमिट्स में y की जगह h ही जाना है। तो क्या आता? h cube by 2 minus h cube by 3 आता है। तो क्या आता? rho gl into h cube by 2 minus h cube by 3। हाँ 1/2 माइनस 1/3 नहीं मालूम। अच्छा वो वाला बोलो भाई 1 by जल्दी, 6 आता, 1/2 माइनस 1/3 क्या आता? 1 by 6 minus 1 by 3 कर लो 1 by 6 बराबर? हाँ सर बराबर। क्लियर? तो इतना टॉर्क लगता है बोल रहे आप? अगर हिंज नीचे रहा तो अगर क्लियर, ऊपर की तरफ तो अलग आता, अलग माइनस में आता, आता क्या? अलग आता। सर जरा डाउट है मेरे को, अपन एग्जाम में ऐसा तो नहीं सोचते ना कि अपन नीचे की तरफ रहना बोल के हर वक्त।
सर दरवाजा बंद जैसे नहीं लग आ जाओ आ जाओ। हाँ बोलो भाई। सर एग्जाम के टाइम पे अपन ऊपर की तरफ करे, ऊपर की तरफ मैं करा, अगर दूसरे लोग नीचे की तरफ से करे तो उन लोगों को अलग, मेरे को अलग नहीं आता आंसर। फिर भाई अपना hinge अप्रोच देता है ना डिफरेंट यहाँ होता, पे, बोलना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ दिया है ना, कहाँ पे रोटेट हो रहा, ऊपर ओ से वैसा करना दिया तो वो तो नहीं इधर होता। हाँ मैं समझा, हाँ, अपने अप्रोच हाँ। पे है वो। नहीं इधर भी रहता, ऊपर से रोटेट होता तो माइनस कहीं भी रह सकता, समझ गए। इनफैक्ट एक ऐसा पॉइंट रहता जहाँ पे टॉर्क 0 भी आता, हिंज, समझ गए क्यों? ऊपर से क्लॉकवाइज लगाता टॉर्क, नीचे से एंटी क्लॉकवाइज लगाता, दोनों कैंसिल हो जाते। ठीक है। डाउट है हाँ सर, अगर क्वेश्चन में ऊपर से दिया है ऊपर ऊपर हाँ अपन नीचे करे तो भी सेम ही चाहता अपने को। क्या नहीं आता, अलग आता। इनफैक्ट तुम लोग गेस करके बोल सकते हैं कि वो जो हिंज एग्जैक्टली सेंटर में रहना, सेंटर के ऊपर रहना या सेंटर के नीचे रहना, नेट टॉर्क 0 आना। सर सेंटर में आना, सेंटर सेंटर। सेंटर में नहीं, जरा सोच के बोलो, ये हिंज किधर रहा तो नेट टॉर्क 0 आता, सेंटर के ऊपर रहना, सेंटर के नीचे रहना, क्या एग्जैक्टली सेंटर में रहना। ऊपर से क्लॉकवाइज टॉर्क लगाता क्योंकि ऐसा लग रहा, नीचे से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाता। हाँ बीच में नहीं, थोड़ा नीचे रहना, क्यों मालूम, ऊपर प्रेशर कम रहता, नीचे प्रेशर अरे ज्यादा रहता, डेप्थ ज्यादा, हाँ 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 हाँ। तो नीचे वाले का एरिया थोड़ा कम देना क्योंकि प्रेशर एनीवे ज्यादा है उधर, ऊपर थोड़ा ज्यादा एरिया देना पड़ता क्योंकि, समझ गए। सर वो h माइनस वाई कैसा आया, एक बार बोलिए। कौन सा? ये h माइनस वाई लिए देखो आप। यहाँ से डिस्टेंस क्या है, फोर्स की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, अच्छा ये समझ गया सर, h माइनस वाई। ये डिस्टेंस समझ में आया, ये डिस्टेंस h माइनस वाई है। सर ये h माइनस वाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस में होती है अपनी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है क्योंकि फोर्स हॉरिजॉन्टल रहता है ना। ओके सर। ये h माइनस वाई है, दिख रहा, क्लियर। हाँ क्या 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 समझ में नहीं आती, हिंज कहाँ पे रहा तो ये और ये दोनों कैंसिल करते हैं, ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। हाँ तो वो थोड़ा नीचे रहना बोल रहा हूँ, ऊपर नहीं, क्योंकि ऊपर प्रेशर कम है तो उसको एरिया ज्यादा देना, नीचे प्रेशर ज्यादा है इसलिए उसको थोड़ा एरिया कम देना। ठीक है, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इनफैक्ट h/3 पे आता है शायद वो, क्लियर। भाई समझ में आया। अब नेक्स्ट हाँ जो है सर। ना, जल्दी जल्दी थोड़े प्रॉब्लम देता हूँ, आप लोग करना। तो पहला प्रॉब्लम लिखो, ये पूरे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस पे है। A body of 8 grams weighs 6 grams in water. Weighs 6 grams in water. 8 grams weighs 6 grams in water. Find the density of find the density of body in CGS. In CGS. सर अपन यहाँ वॉल्यूम डिस्प्लेस वाला ले सकते हैं। जेएमबी वाले की क्लास ले रहे हैं शारिजन और है ना मेरी। हाँ वी में अपन वॉल्यूम डिस्प्लेस ले सकते हैं, पानी में डुबाए थे अपन, डुबाए वैसे जो 8 ग्राम से अपना 6 ग्राम आता, फिर से बोलो 6 ग्राम जो आ रहा अपन पानी में डुबाए बस से वॉल्यूम डिस्प्लेस वाली ले सकते, क्या पूछ रहा हूँ मैं। देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, देखो बॉडी ऑफ 8 grams weighs 6 grams in water. Base की पैकेट 8 grams weighs 6 grams in water. Find the relative density. समझे? Relative density of body और density of body in CGS. समझ गए? बराबर? तो बहुत सिंपल है, देखो 3 क्या बोले, आंसर क्या है, बोलो आंसर क्या है।
बहुत 3 इजी बोल है। रहे सर नो। देखो मास क्या है बॉडी का 8 ग्राम। 8 ग्राम है, पानी के अंदर 6 हुआ तो उसका वॉल्यूम उसके अंदर 2 रहता। अब yesterday वेरी बोले थे। गुड वेरी गुड करेक्ट। एम डैश क्या है 6 ग्राम है राइट। तो लॉस ऑफ वेट क्या है 2 ग्राम। लॉस ऑफ वेट 2 ग्राम से। लॉस ऑफ वेट 2 ग्राम समझ गए। अब मैं जो है ना ग्राम में ले रहा हूँ वेट। मैं न्यूटन कंसीडर नहीं करता हूँ, कहीं बोले तो एनीवे कैंसिल हो जाता राइट। हाउ सर, सीजीएस में भी टाइम रहता है भाई, छोड़ो। मगर वो कैसा कैंसिल भी होते लेकिन कैसा भी रिलेटिव कैंसिल डेंसिटी हो में हर जाता एक डायरेक्ट ना बोले थे। तो वेट जो है ना मास ही ले लेता हूँ मैं, समझ जाना। लॉस ऑफ वेट इज 2 ग्राम, समझ गए। तो 2 ग्राम्स ऑफ वाटर डिस्प्लेस करा, तो 2 ग्राम्स ऑफ वाटर डिस्प्लेस करा, तो वो जो डिस्प्लेस हुआ वाटर उसका वॉल्यूम क्या रहता 2 cc रहता, समझ गए। हाउ सर, इसका मतलब बॉडी का भी तो 2 cc था, क्योंकि जितना उसका रहता उतना डिस्प्लेस करता राइट। देयरफॉर Yes. डेंसिटी क्या थी मास सिग्मा बाय वॉल्यूम। इज इक्वल टू 8 grams by 2 cc which is equal to 4 gram per cc। बात समझ में आई। सर लेकिन पानी के अंदर का ट्राई करो तो अपने डिफरेंट आंसर आता ना। मैं पानी के अंदर का ट्राई करा, मैं 6 लेकर आ को बोले तो, पानी के लेकिन अंदर नहीं ऑब्जेक्ट का देखता निकलना है। सर, पानी के बाहर ही देखता। ओके, समझ गया। वो मास नहीं होता, वो अपैरेंट मास होता, समझ गए। क्लियर। नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम करो। रिलेटिव डेंसिटी बोले शायद ना, तो रिलेटिव में नहीं आते ना। रिलेटिव डेंसिटी बोले तो 4 ग्राम पर सीसी के बदले 4 पूरा नहीं आते, कुछ खाली 4 आता बस। हाँ, इसलिए मैं 3 बोला समझ था जाओ लास्ट भाई, टाइम। समझ जाओ। फाइंड द डेंसिटी, फाइंड डेंसिटी ऑफ बॉडी लिखा मैं ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ 12 grams and density 3 gram per cc weighs how many grams in water? तो कैसा करते हैं? अपने को डिस्प्ले दे दिया था, डिस्प्ले दे दिया डेंसिटी। सर कितना अपन क्या करना, वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस कराओ चेक कर लेते हैं अपन। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम के थ्रू। m is equal to 12 grams, कितना डिस्प्लेस कराओ उसको माइनस कर देके वजह से वेट बोल देना अपन। density is equal to 3 gram per cc, तो वॉल्यूम क्या आता? मास बाय डेंसिटी which is equal to 12 by 3 cc। मास ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाता, तो 4 cc आता वो, समझ गए। क्लियर, ये क्या आता 4 cc, समझ गए। क्लियर। तो 4 cc अगर बॉडी का वॉल्यूम है तो implies it displaces 4 cc of water। मतलब 4 kg का अंदर वो है, 4 gs का मास पानी के अंदर। नहीं भाई सुनो, 4 cc H2O डिस्प्लेस्ड, तो लॉस ऑफ वेट क्या रहता? लॉस ऑफ वेट नहीं 4। अच्छा, अगर 4 cc ऑफ वाटर 0.4 डिस्प्लेस से ऐड हुआ करा कुछ भी। तो 4 grams ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ, तो लॉस ऑफ वेट भी 4 grams है। ये तो था ना। हाँ, तो यहाँ 4 डिस्प्लेस हुआ, तो जितना डिस्प्लेस हुआ उतना ही तो लॉस ऑफ वेट रहता ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। हाँ, तो इंप्लाइज अपैरेंट वेट क्या रहता? अपैरेंट सर वेट apparent weight बोले आप। हाँ, मैं नॉर्मल वेट निकाला। नॉर्मल वेट तुम क्या निकालते? मैं इस दिया, समझ गए। गाइस, हाउ अरे मेनी हाँ। ग्राम्स इन वाटर? हाउ मेनी ग्राम्स इन वाटर? तो क्या रहता? तो m माइनस लॉस ऑफ वेट डेल्टा m, समझ हाँ। गए, इज इक्वल टू m डैश ना। तो क्या आता बोलो? 12 grams माइनस लॉस 4 grams,
तो क्या आता? सर लेकिन अपन तो एटॉमिक डिस्प्लेस ये बोले थे जितना पानी डिस्प्लेस करा उन्हें उतना उसका वेट रहता बोल के। कौन बोले उतना लॉस ऑफ वेट रहता बोला? लॉस ऑफ वेट, सॉरी हाँ कंफ्यूज कर मैं। नेक्स्ट समझ गया। नेक्स्ट गोल्ड की डेंसिटी क्या है देखो। गोल्ड सर 1 सेकेंड थोड़ा ऊपर करो। बस है सर, थैंक यू सर। भाई लिखो डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 20 ग्राम पर सीसी। करेक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली लिखा रहा हूं, ठीक है, खाली प्रॉब्लम करने के लिए, समझ गए? डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज लिखो डेंसिटी ऑफ कॉपर। कॉपर क्या है भाई? इज 9 ग्राम पर सीसी। बात समझ में आई? डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 9 ग्राम पर सीसी, सॉरी, डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 20 grams per cc and density of copper is 9 gram per cc। ठीक है, क्लियर? नाउ क्वेश्चन लिखो। An ornament of 200 grams, an ornament of 200 grams weighs 170 grams in water, weighs 170 grams in water। सर क्या बोलेगा फिर से बोले ना, ऑर्नामेंट ऑफ 200 ग्राम्स weighs, लिख तो मैं ठहरो, an ornament of ठहरो ठहरो, मैं क्या बोला? एक मिनट चेंज करता हूँ, ठहरो। एन ऑर्नामेंट ऑफ 200 grams नहीं होता, चेंज कर रहा हूँ, बोला मैं, बोलो 200 grams weighs 180 grams in water। समझ गए? find the mass percentage of copper mixed in the ornament, mixed in the ornament। समझ गए क्या बोला मैं? find the mass percentage of copper mixed in the ornament। समझ गए? Cu कॉपर है, मिक्स इन द ऑर्नामेंट। हाँ, मिक्स्ड इन द ऑर्नामेंट, और मिक्स्ड बोल के लिखो, बस समझ में आ जाता। बात समझ, बात क्लियर है क्या? हाँ सर। एक काम करेंगे, थोड़ा इजी करने के लिए मैं 10 ले लूं, कॉपर का चलता? ठीक है। ठीक, एक्चुअली इट इज 9, मगर हम लोग फॉर द सेक ऑफ प्रॉब्लम 10 ले लेंगे, ठीक है? तो इनफैक्ट ये 180 ना मत लो, 180 मत लो, 175 लो। क्या लो? 185 ले लो, ये 185 ले लो। आई एम डूइंग दिस फॉर सर फिर अपैरेंट वेट वो आता ना 15। क्या बोले? हाँ अपैरेंट वेट 15 आता ना। अपैरेंट वेट 185 है भाई। हाँ वाटर में जो वेट है वही अपैरेंट वेट। अरे वो गिवन है, हाँ गिवन है, सॉरी। लॉस ऑफ वाटर इज 15। वो 15 है। हाँ
लॉस ऑफ वाटर 15, हाँ ठीक है। Yes, sir. हाउ तो ये प्रॉब्लम कैसा करते देखो, ये ओरिजिनल प्रॉब्लम है आर्किमिडीज का, ठीक है। अब वो ऑर्नामेंट 200 ग्राम्स का है, राइट? ऐसा करना है ये प्रॉब्लम, देखो 200 ग्राम्स का है ऑर्नामेंट, ठीक है। वो ऑर्नामेंट में थोड़ा कॉपर है और थोड़ा गोल्ड है, ठीक है। अब कितना है नहीं मालूम अपने को, विल ट्राई टू फाइंड आउट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ले लेता हूँ कि एक्स कॉपर है, एक्स ग्राम्स कॉपर है, ठीक है। एक्स तो 1 ग्राम्स माइनस एक्स कॉपर है, कितना वो आता क्या? 200 माइनस एक्स गोल्ड हो जाता, राइट? अरे हाउ, यहाँ पे गिवन है वो नहीं था वो टाइम पे, ओके। क्या क्या गिवन है? नहीं मतलब टोटल मास। टोटल, अच्छा यहाँ तक क्लियर है भाई? ओके, अच्छा ये ग्राम्स है, ग्राम्स है, बाहर लिख रहा हूँ ग्राम्स, मगर ये ग्राम्स में है, ठीक है। ये भी ग्राम्स बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है। अंदर जो है ना खाली उसका कितना है ग्राम्स लिख रहा हूँ, ठीक है। सर फिर अपन इसमें डाल सकते क्या? नहीं कर सकते, नहीं। तो ये पूरा ग्राम्स में है, ठीक है। ओके, अब ये ऑर्नामेंट की वॉल्यूम अगर निकालना है, कैसा निकालते? वॉल्यूम ऑफ द ऑर्नामेंट x प्लस 200 माइनस x है। is volume of copper plus volume of gold, volume of copper plus volume of gold, समझ गए? Yes, sir. तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर क्या होता? x बाय डेंसिटी क्या है? 10 Okay. प्लस By 10 plus 200 minus x by 20. ये टोटल वॉल्यूम आ गया, Equal to. इज इक्वल टू v बोल के ले लिए थे। Yes, sir. और जितना वॉल्यूम है ना उतना ही वाटर डिस्प्लेस करता, ओके। हाउ तो वाटर डिस्प्लेस्ड इज कितना? यही x बाय 10 प्लस 200 माइनस x बाय 20, इतना वाटर डिस्प्लेस कर दिया। अच्छा लॉस ऑफ वेट, तो इतने सीसी ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर दिया ना, Yes, sir. समझ गए? तो ये देखो भाई सीसी में आता, ये किस में आता? CC में आता. ये CC पूरा में। सीसी में आता, सीसी में आता। जब तो जितना ग्राम लॉस होता है हाँ, CC रहता. इम्प्लाइज वाटर 1 सीसी 1 ग्राम रहता ना, तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना है और वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बोलो भाई? 15 x बाय 10 प्लस 200 minus x. 200 माइनस x बाय 20, खलास। यही है जो 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 वॉल्यूम रहता है वही मास रहता, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है? 1 ग्राम पर सीसी है ना, क्लियर? सर भाई यहाँ से वाटर बताना की फिर से वॉल्यूम के बाद से। भाई देखो 200 ग्राम्स का ऑर्नामेंट था, उसमें x ग्राम्स कॉपर है समझो, 200 माइनस x ग्राम्स गोल्ड है समझो, ठीक है। तो कॉपर की वॉल्यूम क्या रहती? उसका मास बाय x उसकी by 10 डेंसिटी। हाउ गोल्ड की हाउ क्या रहती? 200 माइनस 200 x बाय माइनस गोल्ड 6 की by डेंसिटी। 20 तो टोटल वॉल्यूम ऑर्नामेंट का वॉल्यूम आ जाता, और जितना हाउ ऑर्नामेंट का वॉल्यूम रहता उतना ही वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस करता। और वाटर अगर इतने सीसी डिस्प्लेस हो रहा तो ग्राम भी यस उतने ही रहते। एग्जांपल हाउ 10 सीसी डिस्प्लेस हो रहा तो 15 सीसी डिस्प्लेस हो रहा तो 15 ग्राम्स का लॉस ऑफ वेट रहता ना। अब यहाँ पे देखो पानी में कितना वे कर रहा था ऑर्नामेंट? 185 ना, हाउ सर तो लॉस ऑफ वेट क्या था? Sir, water of H2O. 15 था. 15 हाँ, Water of H2O. मास मास, लॉस ऑफ वेट 15 था क्या? हाँ लॉस ऑफ वेट क्या था? लॉस ऑफ वेट इज 200 माइनस 185 ग्राम्स, समझ गए? इज इक्वल टू 15 ग्राम्स, राइट? तो वही तो वाटर डिस्प्लेस्ड है, क्लियर? तो इक्वेट करो आ जाता, एक्स आ जाता, तो इक्वेट करो आ जाता, तो इक्वेट करो क्या आता?
x by 10 plus equal to 15. 15 समझ गया, ग्राम से वो, ठीक है अच्छा कि वो भी ग्राम्स में ही था, ठीक है। तो भाई बोलो क्या था, 2x प्लस 200 माइनस x बाय 20 इज इक्वल टू 15। क्या था भाई बोलो, x 200 plus x by 20 is equal to 15. आई थिंक x प्लस 200 इक्वल टू 300। 500 आता सर, 500 आता नहीं होता, ऐसा 220 into 15 कर रहे हैं अपन, तो 3000 आता ना, 3000 में से 200 निकालो, 280 आता, 3000 नहीं आता भाई, 300 आता। 280 आता मेरे भाई, सही नहीं देख लो। तो x इक्वल टू क्या आता, x equals to 100 plus 100, हाँ plus 100, अगर x 100 है तो 100 200 माइनस x भी 100 ही रहता, राइट। yes sir, तो यस, आंसर क्या है, 50% गोल्ड 50% कॉपर। कॉपर 50% गोल्ड। समझ में आया, सर एक मिनट ऊपर करो ना। कर रहा हूँ, 1 मिनट। क्या डाउट है बोलो। नहीं वो एक बार लॉस ऑफ वाटर का डाउट आया मेरे एक फिर से देखे तो समझ में आता। हाँ लॉस ऑफ वाटर का करें ना अपन, कहाँ पे, ये वाला नीचे नीचे नीचे, ये या ऊपर हाँ ऊपर ऊपर, बोलो। ये एक स्टेप ऊपर वाला, बस ये हाँ एस्ट्रल डिस्प्ले अपना ये है बोल के बोले, उसके बाद कंफ्यूज हो गया मैं। 15 आने का था ऊपर से, फिर अपन दोनों की इक्वेशन करे, वो जरा कंफ्यूज हो गया मैं वो देख के एकदम सडन। भाई ये सीसी में आता, ये ग्राम्स में आता, वही है डिफरेंस। ठीक है, इतने ओके सीसी ऑफ समझ वाटर गया, वो मास डिस्प्लेस है। जितना उन्हें डालता उतना डिस्प्लेस होता मतलब। हाँ जितना वॉल्यूम रहता उतना डिस्प्लेस होता, हाँ जितना वॉल्यूम रहता उतना डिस्प्लेस होता। डिस्प्लेस तो ये करता उन्हें, यस तो ये सीसी में आता और ये ग्राम्स में आता, समझ गए, समझ गया सर, क्लियर, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके। yes sir, भाई दरवाजा दरवाजा कॉमन सेंस बोल दो। ओके चलो भाई, आंसर ये 50% कॉपर 50% गोल्ड। ओके तो क्वेश्चन में कितने परसेंटेज ऑफ कॉपर पूछा ना, तो 50% हो गया। 50% है, समझ गए। हाँ सर, ठीक है, अब कर सकते हैं प्रॉब्लम से सर। हाँ सर। ओके ओके नाउ लिखो, a 100 gram ornament, a 100 gram ornament सर आप क्वेश्चन साथ साथ लिख लो ना। 100 ग्राम ऑर्नामेंट 95 90 बना रहे बनाना। और जिस दिन मैं बुक से पढ़ाऊंगा इडली डोसा की दुकान पर लेना पड़ेगा। हाँ 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 याद है, मैं भी सोच रहा था भाई फिर सर भी बुक से पढ़ाया तो चीटिंग करे। लिखो लिखो लिखो। इडली वड़े की। ओके ओके ठहरो, और एक्चुअली इसमें ज्यादा पैसा है इडली वड़ा में, आ जाता है अगर अच्छा बनाए तो। हाँ नहीं भाई बनाते कौन फिर से कोई भी भी नहीं आता बिजनेस, वापस से। हाँ कौन से भी बिजनेस में अच्छा करे तो ज्यादा रहता, समझ गए। हाँ चलो, लेकिन सर फिर इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता, अच्छा लगे ना तो। नहीं हो रही, नहीं जरूरत नहीं, तुम अच्छा बनाओ, मैं तुम्हारे को, समझ गए, 1 साल में 1 साल में मिलियनर बना दे।
अरे समझ- रे रे तुम अच्छा बना के बताओ मेरे को, बैंक को लोन देख सकते नहीं तो शार्क के पास जाओ, शार्क टैंक अरे मिल जाते हैं पैसे, तुमको 2 साल खिलाओ, समझे, तुम्हारे को मिल जाते। हाँ चलो भाई नेक्स्ट, एन ऑर्नामेंट ऑफ 100 ग्राम्स, क्या है? ऑर्नामेंट ऑफ 100 grams. हेरो, एन ऑर्नामेंट of 100 grams weighs 97 grams, नहीं 97 grams नहीं, ठहरो, 92 grams in water, क्लियर भाई, समझ में आया? ऑनलाइन सुनाई दे रहा? यस सर, यस सर। 92 grams in water, ठीक है। अब क्वेश्चन सिमिलर है मगर थोड़ा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ कॉपर मिक्स एंड फाइंड द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कॉपर मिक्स, दो क्वेश्चन है। वॉल्यूम मास पे मास निकाल ले तो अपन वो भी आता ना अपने को, वॉल्यूम के फॉर्मूला में रिलेशन डाल दे हाँ सकते डायरेक्ट। वॉल्यूम केस में, राइट, डेंसिटी बाय मास इनटू क्या की मास बाय डेंसिटी। डेंसिटी तो मालूम ही क्यों सर अपने को, उसके थ्रू कर ले फिर अपन ना। हाँ अच्छा, गोल्ड की डेंसिटी क्या दिया था मैं? सर आप लास्ट वाले में 20 20 देते, 20 20 ग्राम्स पर सीसी, गोल्ड की 20, कॉपर की 10। कॉपर की 10। तो देखो भाई, अब फिर से करेंगे, तो मास 100 ग्राम था, क्या था मास? 100 ग्राम्स, ठीक है। और अपेरेंट वेट वाटर में क्या था मास? 92 ग्राम्स, तो लॉस ऑफ मास क्या है? 8 है लॉस। 8 ग्राम्स बराबर, यस Clear? सर। लॉस सर ऑफ अपना हाँ, x by 20 गोल्ड का आ रहा था प्लस 100 माइनस x ठहरो by ठहरो 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 ठहरो, गोल्ड क्या लेंगे या कॉपर क्या लेंगे? कॉपर एक्स लेते कॉपर, हैं। तो कॉपर वेस्ट लेंगे, एक को बोले तो अपने को x फाइंड करना, राइट राइट, x को लेना, बेटर बेटर। कॉपर x ग्राम्स है, तो गोल्ड कितना रहता? 100 माइनस x। तो देखो भाई, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं, यूनिट्स लिख दे तो मालूम हो जाता किसकी बात कर रहे हैं अपन। सर एक 60% 40%। 100 माइनस x by 20 x ग्राम्स, दोनों ठीक को है। ऐड कर लेना, वॉल्यूम दोनों की AU plus CU is equal to टोटल वॉल्यूम, तो भाई बोलो, x x by by 10 plus 100 minus x by 20 x by 10 प्लस 100 minus x by 20 equal to volume of water displaced। इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। हाँ भाई, वेट वेट एक्चुअली वॉल्यूम इक्वल टू वेट हो जाता वाटर का, क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 है, समझ गए? यस सर। तो 8 ये एक्चुअली सीसी में आया, समझ गए? यस सर। तो जितने सीसी होता उतना ही ये होता, तो मैं वो स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है। सर मास परसेंटेज निकालना और क्या निकालना? ठहरो ठहरो, क्या सर वॉल्यूम परसेंटेज। बोलो भाई? 2x प्लस 100 माइनस 100 minus x by इक्वल 20 टू 160 आता। सर x इक्वल टू 60 आता। ठीक है, x इक्वल टू 60 ग्राम आया नहीं आया? यस सर आ गया। वेट ऑफ कॉपर 60। ये कॉपर है, ये किसका है? कॉपर का है, ठीक है। तो 100 माइनस x किसका है? कितना? 40 ग्राम। अगर 40 आता तो अपने को 3:2 ये किसका है भाई? गोल्ड का है। सर 30% gold. कॉपर, सॉरी 60% कॉपर। 60% कॉपर। अब पहले 60% मास कॉपर, परसेंटेज 40% देखेंगे, अपना मास आराम। परसेंटेज।
सर अपन वो कर लिए ना, v इज इक्वल टू m बाई डी, सॉरी d इज इक्वल टू m बाई v के थ्रू वो निकाल लेंगे। p इक्वल टू m by d कर लेना ना। d इंटू v इज इक्वल टू m आता फिर अपने को। नहीं भाई, अब जो परसेंटेजेस निकाले किसके निकाले? मास के निकाले, मास के निकाले ना। वॉल्यूम के वास्ते वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। सर 6 आते कॉपर की वॉल्यूम पे। तो 6 आता, अभी का 2 आता, तो ये मास परसेंटेजेस भाई कॉपर का क्या है? कॉपर का ऐसा करना, देखो एक 36.6 60 बाय एक 6.2 आ रहा है सर मेरे को। सर 3 अरे परसेंटेज है, सॉरी मैं 100 से मल्टीप्लाई करना भूल गया। सर 33.3 आता है सर। नहीं मालूम, नहीं मालूम, ठहरो। अरे नहीं करे सर। क्या है कि आंसर मेरे को क्या मालूम, मैं भी बनाया क्वेश्चन। हाँ, तो अपना कॉपर का क्या आता? ऑब्वियसली 40% आता, क्योंकि दो ही है चीज। हाँ, तो एक का परसेंटेज 100 से सब्ट्रैक्ट करे तो ये आता, बराबर। तो यार अब क्या करना है? वॉल्यूम परसेंटेजेस, तो उसके लिए पहले वॉल्यूम्स फाइंड करना, ठीक है? तो क्या आते भाई, बोलो। सर एक का वॉल्यूम मास बाय डेंसिटी सर 6 आता मास कॉपर बाय का। डेंसिटी, हाँ एक का 4 2 आता। कॉपर का 6 6, और 2, गोल्ड का 2। तो वॉल्यूम ऑफ तो पहले अगले 6 पहले तो गोल्ड का 2 बोले तो कॉपर की है, गोल्ड की है। वॉल्यूम परसेंटेजेस निकालने का है अपने को, ठीक है? तो पहले वॉल्यूम ऑफ कॉपर क्या है? 60 बाय 10 ग्राम पर सीसी, विच इज 6 सीसी, बराबर। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू, बोलो भाई। 40 ग्राम बाय 20 ग्राम पर सीसी इक्वल टू 2 सीसी। 2 सीसी, समझ सर गए? 6 बाय 6 प्लस 2 into 100 ना। हाँ, तो एक 6 है, एक 2 है ना, तो 3:1 के रेशियो में है, तो ये 67% रहता, ये 33% रहता, राइट? अप्रोक्सीमेटली। और उतना ही, और थोड़ा एक्यूरेटली बोलना रहा तो 66.7%, 33.3%। बात समझ में आई? तो ये सूत्र ही है ना भाई, ऐसा भी कर ले सकते, समझ गए? ये क्या है? 3:1 ना सर। 3:1, ये क्लियर? एक मीम है भाई इंटरनेट पे, मालूम? मैथ्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, समझ गए? मैथ्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, समझे? 33% को समझ में आता, 77% लोगों को समझ में नहीं आता। तो कॉपर को समझ में नहीं आता, गोल्ड को समझ में नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं। वैसा नहीं शारिक। क्या है? मतलब कौन सी भी चीज में अच्छी चीज 33%। नहीं, तुम नहीं समझे भाई। मैथ्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, सिर्फ 33% को समझ में आता, 77% को समझ में नहीं आता। हाँ, वो मोइस बोल रहा हूँ ना। नहीं होता 100, नहीं होता 100। सर 110 होता सर। 110 हो रहा, वो 110 वो समझना है असल में, समझे? हाँ, कुछ भी प्रूवन नहीं है। ये सुनने के बाद तुम्हारे को मैथ्स आ रहा नहीं आ रहा, वो टेस्ट कर रहे हैं खाली। लिटरली जो भी सुने नंबर्स की केयर नहीं करता, बस अंदर की लॉजिक देखता। वो लॉजिक कुछ पहचाना क्लियर? यस सर। ओके, हाँ सर। अच्छा, सपोज एक कंटेनर ले लिए, एक कंटेनर ले लिए, कंटेनर को इधर एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट कर रहे, ठीक है? तो जो फ्लूइड का ऊपर का सरफेस रहता,
वो हॉरिजॉन्टल रहता ओके या सर स्लैंट रहता? स्लैंट वाले तो ऐसा इधर से इधर। ऐसा रहता। हाँ यस सर। बात समझ में आई? क्या पूछे थे कौन से टेस्ट में? वीकेंड में ये कहीं को आया अभी? वाह, क्या बोले सर ना क्वेश्चन क्या था? क्या बात है। क्या हुआ सर? वाह सर स्टेप है। सर जाने दो, नहीं, छोड़ दो, ट्रेपेजियम नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसा आता, बात समझ में आ गई ना? क्लियर? वाटर कुछ ऐसा आता। एक काम करेंगे भाई, मेरे को एक आइडिया। अब मेरे को ये एंगल फाइंड करना है। कौन सा एंगल फाइंड करना है? कौन सा एंगल भाई? कौन सा एंगल फाइंड करना है? जो वाटर का सरफेस कर रहा वो एंगल फाइंड करना है। किससे? हॉरिजॉन्टल से। बात समझ में आई? क्लियर? तो कैसा करते बोलो, गेस करो क्या है आंसर? सर ये जो क्वेश्चन फिर पानी से का बोलिए। ये पानी का जो एंगल है वो मालूम करना है हमें। हाँ मतलब ये वाला। हाँ हाँ, समझ सर गए? पानी ऐसा टेढ़ा भी रहता? अरे एक्सेलरेट कर रहे सामने से। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। अब बोलो कैसा करते हैं? सर वो टॉप वाला एंगल अगर निकालना है बोले तो अपन इसको आधा आधा कर लेके रेक्टेंगल का और उसका कर लेना पहले। नहीं भाई, ये एंगल मेरे को एंगल निकालना है, कैसा निकालो? सर एरिया पहले जितना था उतना ही रहता, वो देखना। हाँ एरिया जितना रहता पहले उतना ही रहता बाद में। आप एंगल को मार्क कर सर, एंगल को मार्क कर एक बार। हाँ वैसा करते हैं सर। हाँ बोलो भाई, एंगल कौन सा पूछते भाई? बोलो एंगल कौन सा पूछते? सर वो ये वाला। हॉरिजॉन्टल से पूछते, राइट? हाँ यस सर हॉरिजॉन्टल। क्योंकि जनरली पानी कैसा रहता? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल रहता, तो वहां से जो डिविएशन आ रहा वही पूछते ना। यस सर। तो अपन ये एंगल पूछ रहे, ठीक है? यस सर। तो वो एंगल कैसा फाइंड करते बोलो? ये एंगल रहने दो, कुछ भी नहीं होता। हाँ बोलो भाई। अच्छा, पेंडुलम अगर एक कार में हैंग हो रहा और कार एक्सेलरेट कर रही है ऐसे, तो पेंडुलम वर्टिकल से क्या एंगल करता? सर आप दो दो क्वेश्चन नको बोलो, आप एक क्वेश्चन बोलो, मैं ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हूँ। अरे उससे रिलेटेड इस तो ये है। आपका क्वेश्चन बोलिए पहले आप। ये एंगल फाइंड करो, जल्दी करो, करो भाई। ये एंगल फाइंड करो। हमेशा याद रखो, पानी का सरफेस जो है ना, नेट एक्सेलरेशन जो रहता या अपैरेंट वेट का जो डायरेक्शन रहता उससे परपेंडिकुलर रहता। समझ गए? फॉर एग्जांपल अगर इन रेस्ट पे है, अगर इन रेस्ट पे है तो हॉरिजॉन्टल रहता पानी। क्यों बोलो, क्यों हॉरिजॉन्टल रहता भाई? अभी तो फ्लोर रेस्ट पे, मतलब रेस्ट पे तो स्टिल रहता ना सर वाटर। नहीं भाई, इन रेस्ट पे रहा तो हॉरिजॉन्टल क्यों रहता पानी? ग्रेविटी वर्टिकल रहती, इसलिए पानी हॉरिजॉन्टल रहता। अब यहाँ पे जब एक्सेलरेट कर रहा तो उसका नेट जो वेट रहता ना, अपैरेंट वेट, क्योंकि ए भी आता, ए समझे, एम ए भी आता, सुडो फोर्स, तो उसकी वजह से क्या होता, जो नेट फोर्स रहता वो वर्टिकल नहीं रहता, थोड़ा क्रॉस हो जाता। समझ में आ? इसलिए जो है ना ऐसा है हिस्सा। बात समझ में आ गई?
क्लियर? कॉपी कर लो वाला हो गया यार, हो गया, टेंशन ना करो। हाँ बोलो भाई, जल्दी बोलो। अरे अपन जितना बन के ना तक और से नो बन चलो भाई, यहाँ पे इधर रहता है जी। आप डायग्राम को सेपरेट कर लिए नीचे के और ऊपर के। हाँ ये जी नीचे रहता है इधर। हां सर हाँ क्लियर? और यहाँ पे अच्छा, अगर कोई मास है में उस पे फोर्स किधर लगता? ये डायरेक्शन पे लगता, डाउनवर्ड की तरफ ये लगता। रेस्ट पे है, बराबर? यस सर इधर किधर लगता? एमजी लगता नहीं सही, इधर भी डाउनवर्ड की तरफ लगता, लेकिन दो लगते हैं, Apparent एक भी तो आता, ऊपर का right? एक रहता, सर पानी के अंदर है वो। पानी पानी के अंदर नहीं, ये कंटेनर के अंदर। तो इधर एमजी है। कंटेनर के अंदर पानी है जो ऐसा ऐसा स्टीप उस पे है, हां बराबर स्लोप पे। नहीं, पहले मेरे को सूडो फोर्स किधर आता बोलो? इधर आता, राइट? सूडो फोर्स किधर आता? बंद करो भाई। भैया करो करो। ग्लास कौन निकाले? ओके, यहाँ पे एम ए इधर लगता, कहीं को नहीं आ रहा फिर है। तो इधर एम ए लगता, इधर एम जी लग रहा, तो नेट फोर्स किधर आता? इधर आता, तो उससे परपेंडिकुलर रहता वाटर, समझ गया? क्लियर? हाँ अच्छा समझ गया समझ में आया? इसलिए वाटर में मूवमेंट नहीं इसका मतलब इसका जो एंगल रहता ना उसका भी वही रहता, क्योंकि ये वर्टिकल से अगर ये इतना एंगल कर रहा तो हॉरिजॉन्टल से वो उतना एंगल करता, राइट? ओके सर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स ऑफ a बाई जी, दिख रहा? यस सर ए बाई जी। हाँ एक्सेलरेशन का और ग्रेविटी का साइड tan इनवर्स ओ ऑफ अच्छा यस a बाई उन लोगों का रिजल्टेंट होता है, राइट? जल्दी ओके, क्लियर? यस सर एक्सेलरेशन ये साइड है बल्कि है वो ऑपोजिट हो गया, नीचे ग्रेविटी बल्कि ये हो गया एडजस्ट। क्लियर? क्योंकि ये एम ए है और ये एम जी है। क्लियर? यस सर ओके, बात समझ में आई? यस सर। सर अपने को m into under root a square plus c square आता था। एक बार नेट फोर्स के बात करो। एक मिनट ओके, क्या हुआ नेट फोर्स का? थीटा का ऑपोजिट साइड क्या होता? हाँ, थीटा का ऑपोजिट साइड क्या होता? ए होता सर। एम ए होता।
और एडजेसेंट साइड क्या होता? हाँ mg होता है, MG मैं mg होता mm है, कैंसिल MG, है भाई जी, तो tan थीटा क्या होता? ये भाई जी। ए भाई जी। बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. ओके ओके सर ये u क्यों है, u का ट्यूब? बता रहा हूँ। इसके अंदर लिक्विड है, इसके अंदर क्या है? सर ये न्यू क्वेश्चन है ना? लिक्विड है। हाँ, अब ये लिक्विड में ये लिक्विड जो है ना ऐसा रहता, कैसा रहता? इसमें है ऐसा, इधर थोड़ा लेवल कम है, ठीक है? दोनों के दोनों साइड कुछ डिफरेंस है हाइट में लिक्विड के, क्या है? Difference in height. कुछ डिफरेंस है हाइट में, कुछ डिफरेंस है, तो केयरफुली ड्रॉ करना पड़ता। वो difference in height equal to क्या होता बोले तो जितना हाइट बढ़ के वो आता। वो डिफरेंस इन हाइट h है, कितना है? h। क्लियर? दोनों के बीच का डिफरेंस सर। दोनों इसमें हाइट का डिफरेंस, समझ गए? अच्छा ये हाइट का डिफरेंस हो गया, कितना है? h है। सर ये एग्जैक्टली हाफ फेरो कॉस के। क्या है भाई? ये नीचे नीचे है ना थोड़ा, तो मतलब एग्जैक्टली हाफ पे इसके है। हाँ, हाफ पे नहीं भाई, कुछ भी 1/3 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, कुछ भी, कुछ डिफरेंस है, डिफरेंस इन हाइट h है, ठीक है? ओके। क्लियर? और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है ना a है, ये लिम और ये लिम के बीच में डिस्टेंस क्या है? a। बात समझ में आई? यस सर। ये दोनों के बीच में जो है ना डिस्टेंस क्या है? सर लिम्बल था। ट्यूब्स लिम मत साइड, लिम मतलब जो दो साइड्स है ना, दो लिम्स बोलते हैं उसको, ठीक है? Okay. ये डिस्टेंस क्या है? a। A. ए नहीं लेंगे, ए लिए तो कंफ्यूज होता, d, एल ले लेंगे, चलो एल ले लेंगे, ठीक है? जी जो ए जो है ना एक्सेलरेशन के लिए रहता। अब ऑब्वियसली ये किधर साइड एक्सेलरेट कर रहा था? राइट साइड। राइट साइड कर रहा था, तो ही ऐसा होता ना। यस सर। अगर लेफ्ट साइड कर रहा तो इधर का भी ऊपर आता, इधर का नीचे रहता, बराबर? क्लियर? ओके। अब क्या करते मालूम, हम लोग वो फाइंड करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करते हैं। तो मैं ये कॉर्नर पे प्रेशर फाइंड करता हूँ, ये कॉर्नर पे, ठीक है? Okay. ये कॉर्नर पे मैं प्रेशर फाइंड करता हूँ। और देखो ये फ्लूइड स्टैटिक्स है, रुक के है ना लिक्विड, तो यस उधर अगर प्रेशर पॉइंट पी पे प्रेशर कैलकुलेट करे, पॉइंट पी पे अगर प्रेशर कैलकुलेट करे, तो ये साइड से करे तो भी उतना ही आना, ये साइड से करे तो भी उतना ही आना, समझ गए? तो इधर हाइट h1 है समझो, इसका हाइट h2 है समझो, तो h2 माइनस h1 माइनस h2 क्या होता? 1 minus h2 capital H. हाँ, तो एक काम करेंगे, ये h2 लेंगे, हाँ, yes. ये h1 लेंगे, तो h2 तो माइनस H2 h1 क्या होता? अपना H आता है, कैपिटल H। ये capital H होता है. तो ये बाजू रख लो, बाद में काम आता, ठीक है? अब वो प्रेशर एट पॉइंट पी रोजी H नहीं, Volts का अलग रहा वो देखो. रोजी क्या आता है H की जगह? इज पी नॉट प्लस रोजी h2, उधर से करे अरे तो समझ गए? हाँ टॉप से लिए तो यस। ओके। By area क्या आता है? और P इज ऑल्सो दूसरे साइड से ऑल्सो। एक मिनट सर वो बताओ एक मिनट. सर H1 plus H2 plus L into A. इधर P नॉट है, सर उधर पी आता, नीचे अंदर पी नॉट आता ना, पूरा अंदर। और जहाँ पे मैं शुरू हो रहा वहां पे P नॉट आता, समझ गए? हाँ। अब देखो भाई, यहाँ पे रोजी h1 आता, मगर इधर एक्सेलरेशन a आ रहा बोल के इधर रोजी a आता, समझ गए? सॉरी, रो ए एल आता, समझ गए? देखो भाई, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट तरीके से कैलकुलेट करा, ये सेकंड तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो उधर साइड से करना ना, तो इज ऑल्सो पी नॉट प्लस रोजी h1 प्लस इधर भी बढ़ता ना प्रेशर, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है तो सूडो वेट इधर आता, तो वो क्या आता? रो ए एल आता। बात समझ में है? यस सर। ओके, ये दो समझ में आ गए भाई? सूडो फोर्स का बोले एक बार, में सूडो फोर्स का नहीं आया भाई अगर एक्सेलरेशन राइट में है
तो सूडो फोर्स लेफ्ट में आता ना, उसका भी कुछ वेट रहता ना, हॉरिजॉन्टल वेट सूडो फोर्स का, तो उससे भी प्रेशर बढ़ता ना कॉलम का, हॉरिजॉन्टल कॉलम का। बात समझ में आई? समझ में। बट अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस वो पॉइंट पे प्रेशर किधर से भी कैलकुलेट करो इक्वल रहना। यस सर। हाउ सर ये P नॉट प्लस रो जी H1 समझ में आया, रो या अगर स्टैटिक फोर्स लग रहा है तभी समझ में आया आपने को। तो यहाँ पे mg लगता फोर्स, इसलिए रो जी H1 लिए। यहाँ पे ma लगता ना, तो g के बदले क्या आया, a आया, तो a ले लिए, h के बदले क्या आया, l आया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस l है। ओके समझ गया। क्लियर? अच्छा, अब ये 2 हिस्सों में equal है। लेना पड़ता है इसका सेकंड वाले का। हाँ, दोनों इक्वल है। सर अब ये दूसरा वाला पॉइंट क्यों कंसीडर कर लो? हाँ क्यों कंसीडर कर लो दूसरा वाला पॉइंट, ऐसा कंफ्यूजन है होता। भाई, अपने को क्या मालूम करना है, दोनों के हाइट्स का डिफरेंस मालूम करना है, खत्म, वो फाइंड कर रहे। तो P नॉट प्लस रो जी H2 इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी H1 प्लस रो AL। समझ गया? P नॉट कैंसिल, मतलब 2 पॉइंट्स के प्रेशर सेम में डाल के अपन इक्वेट कर रहे हैं लोगों को। रो जी कॉमन ले लो, H2 माइनस H1 इज इक्वल कैपिटल टू एच होता है, कैपिटल एच। रो AL, रो भी रो कैंसिल होता कैंसिल, A by G into AL by G आता तो है। कैपिटल H और इज AL इक्वल by टू G is equal to H। AL by G। AL by G। तो इनफैक्ट जितना A ज्यादा रहता ना, उतना डिफरेंस इन हाइट ज्यादा रहता, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। समझ में आया? क्लियर? अपने को हाइट ही कैलकुलेट करना था ना, हाँ, H ही कैलकुलेट करना था। H कैलकुलेट करना था, H2 माइनस H1। समझ गए? यस सर। ये जब बॉडी एक्सेलरेट होती कितनी हाइट चल जाती? हाँ हाँ, बराबर। अब देखो भाई, ये एक बकेट है, क्या है? बकेट का क्रॉस सेक्शन है, दिख रहा? ये बकेट को जो है ना रोटेट कर रहे हैं अपन विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। समझ में आया? ऐसा रोटेट कर रहे हैं, ऐसा रोटेट कर रहे हैं। क्लियर? पानी कैसा होता है भाई? एक साइड से ऊपर, एक साइड से ऊपर। हाँ, मतलब शेप कैसा आता वैसा आता, बराबर, एकदम सही। वो शेप एक्चुअली कुछ कर्व आता, समझ गया, ऐसा आता। अब वो एग्जैक्टली क्या आता, पैराबोला आता, मगर वो प्रूव करना है अपने, पैराबोला आता बोलते। सर पैराबोला का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के टाइप में आना। हेलो सर। हेलो अमोगस कार्टूस। हेलो। पावर कट हो गया मे बी। ओ नहीं सर का लेजेंडरी है ना, भाई फुल आईपैड। भाई सुनाई दे रहा? यस सर। ओके, वो प्रॉब्लम कंप्लीट करो, कल कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, क्या था प्रॉब्लम? जैसा कर सर। सर अपन एक ट्यूब लिया, ट्यूब के अंदर पानी रखे, अपन इसको प्रूफ करना है कि जो पानी का जो फ्लो है। बकेट है यासिन। बकेट। आप रिपीट कर दो क्वेश्चन, फिर सुन लो तुम्हें। एक मिनट भाई, क्या करें? भाई ये था क्वेश्चन, ये बकेट ऐसा रोटेट हो रही, तो इसके अंदर जो है ना वाटर ऐसा हो जाता, ठीक है? क्लियर? सर स्ट्रीम नहीं कर रहे आप। एक मिनट। बात समझ में आई? तो इसका मालूम करने का है अपने को, क्या मालूम करने का है? सर क्वेश्चन एक बार रिपीट। नहीं, कितनी हाइट नहीं, इसका इक्वेशन, तारा इसका बोला इक्वेशन, मूव कर रहा, बल्कि बोलना है अपने को। इसका इक्वेशन मालूम करना है। और इक्वेशन कैसा आता भाई? नहीं, पैराबोला का इक्वेशन आता, वो प्रूव करना है। सर ax माइनस bx स्क्वायर।
भाई जो भी है, मगर एग्जैक्टली इक्वेशन क्या आता, नंबर्स क्या आते, अगर ये अच्छा, ओमेगा अच्छा। से रोटेट हो रहा तो वो करना है, ठीक है। सर रोटेट क्या बकेट रोटेट हो रही? बकेट रोटेट हो रही, बकेट के साथ पानी भी रोटेट होता, ठीक है, क्लियर। यस सर, टॉर्नेडो टाइप बनता बीच में थोड़ा शेप। सर क्वेश्चन एक बार बोल दो ना, मैं क्लियर नहीं हूँ। छोड़ो भाई, एक मिनट। सर अपन एक बकेट है, बकेट में अगर अपन हिलाए वो तो बकेट को, तो एक टॉर्नेडो कैसा बनता? रोटेट 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 करे तो उसमें टॉर्नेडो कैसा बनता? वो टॉर्नेडो हाँ ऊपर नीचे होता रहता। अपने को फाइंड करना है कि उसकी मूवमेंट है वो पैराबोला है, यही ना? ओके, तो कैसा करते, प्रॉब्लम कैसा करते, हो गया। हाँ देखो भाई, जो डायरेक्शन में अपना ग्रेविटेशन रहता उससे परपेंडिकुलर रहता सरफेस, राइट, क्लियर। हाँ सर। तो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन फाइंड करो, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन, हर पॉइंट। हाँ हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन फाइंड करो, क्लियर। हाँ तो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन फाइंड करना बोले तो कैसा? इंटीग्रेशन। यस सेम। तो एक्चुअली क्या करते हैं, इसको ऑरिजिन ले लेते हैं, इसको ऑरिजिन ले लेते ओके सर। हैं, ये वाला ऑरिजिन ले लेते हैं। अच्छा हाँ ना, एक्सपेरिमेंट का वैसे जाता। ये पॉइंट ऑरिजिन ले लेते, ठीक है। यस सर। यस सर। ये पॉइंट ऑरिजिन ले लेके हम लोग जो है ना, कोई भी पॉइंट पे यहाँ पे प्रेशर फाइंड करते हैं, यहाँ से और यहाँ से, ये पॉइंट से प्रेशर और ये पॉइंट से प्रेशर यहाँ पे इक्वल रहना ना, अदरवाइज स्टैटिक्स लास्ट नहीं टाइम रहता, वो क्या होता, डायनामिक्स हो जाता। बात समझ में आई? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये पॉइंट एक्स लेता हूँ, ठीक है, ये डिस्टेंस एक्स लेता हूँ और ये डिस्टेंस क्या लेता हूँ, वाई लेता हूँ, वाई ठीक है, लेता है। ठीक है। यस तो सर। ये एक्स और वाई तो ले लिए, एक्स और वाई लेने के बाद, एक्स और वाई लेने के बाद ये पॉइंट पे, पॉइंट पी समझो उसको, पॉइंट क्या है, पॉइंट पी है, पी। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी पे बोलो भाई जो प्रेशर क्या आता रहता? वो देखते। दोनों भी इक्वल रहता, मतलब पी ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ वाई रहना चाहिए अपना, उसमें से तो कैंसिलेशन रोजी होके वाई, एक पॉइंट का प्रेशर आता अपने को। देखो भाई रोजी वाई इक्वल टू रोजी एक्स। इक्वल टू नहीं होता, ओके। रोजी वाई इक्वल्स टू, यहाँ से प्रेशर कैलकुलेट करना एक्स डायरेक्शन में, उसके लिए रो इंटीग्रेशन एक्स। करना पड़ता, क्योंकि एक्सेलरेशन रो बदलता रहता, सर्कुलर रो मोशन में जी क्या रहता, इंटीग्रेशन एक्स कैसे ओमेगा करेगा? स्क्वायर रहता ना। तो यस मैं सर। एक्चुअली मैं वो कैलकुलेट करता हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके अल्लाह हाफिज़ सर, समझा दो। ओके, अल्लाह। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़ सर। स्टॉप रिकॉर्डिंग मीटिंग। सर वीडियो